जय माँ सरस्वती। बच्चों आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसका बेसिक्स तो क्लियर ही होगा। ठीक है, बस मैं यहाँ पर उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जिससे आपको सारा कुछ लर्न हो जाएगा, दोबारा से आपके माइंड में रिकैप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है, 7। कितना ज्यादा है, 7। और इसका आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए देखिए क्या हो गया, A 17th इज इक्वल टू A 10th प्लस 7 हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A 17 इज इक्वल टू A 10 प्लस 7 हो जाएगा ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो 17 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली a प्लस, अब a 10th के लिए क्या आ जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। फिर देखिए a प्लस 17 में से 1 गया, कितना बचा, 16। d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। अब देखिए ये a और ये a कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 16, ये वाला 9d इधर ले आइए ट्रांसफर करके, इज इक्वल टू 7। यहाँ लेस कर दीजिए, कितना बचा, 16 में से 9 लेस हुआ 7, d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, 7/7। कैंसिल आउट होकर के क्या आया, 1। इट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि लैंग्वेज में दे दिया था, ठीक है ना, कि 17th टर्म जो है वो एक्सीड कर रहा है बाई 7 फ्रॉम 10th टर्म। और इसमें क्या कर दिया कि आपको ये न्यूमेरिक में लिख के दे दिया, ये एक एक्सप्रेशन बना के दे दिया। तो चलिए वी हैव A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। अब देखिए A प्लस 20d माइनस A, फिर ये माइनस का 6d हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 84। ये माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर, और ये 7 में से 1 गया तो 6 बच गया। अब देखिए ये A कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 20d में से 6d को लेस कर दीजिए आप, तो कितना आ गया, 14d इज इक्वल टू 84। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 84 डिवाइडेड बाय 14। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 6, और 6 विल बी द राइट आंसर। आपको समझ आया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन Sn the sum of first nth term of an AP is given by Sn is equal to 2n square plus n, then find its nth टर्म। अब देखिए जब हमें Sn दिया हुआ है और हमसे nth टर्म फाइंड आउट करने को बोल दिया, तो आप क्या करोगे, Sn-1 और निकाल लीजिएगा। फिर जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, nth टर्म, या Tn कर दीजिए इसको, Tn इज इक्वल टू क्या आ जाता है, Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है ना,
तो आपके पास गिवन क्या है Sn, तो आप Sn माइनस 1 और निकाल लीजिए। चलिए करते हैं। वी हैव Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n। अब Sn माइनस 1 इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1। भाई जहां पर यहाँ n है और उसी जगह पे हमें n माइनस 1 तो करना है, तो n माइनस 1 कर दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। 2 यहाँ n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n इंटू 1, क्योंकि a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस n माइनस 1। अब देखिए 2, ये डायरेक्ट मैं कर रुकिए, अच्छा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पर 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस n माइनस 1। कितना बचा 2n स्क्वायर, ये देखिए 4n प्लस n, तो क्या आ जाएगा माइनस 3n, फिर प्लस 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस 1। ठीक है, चलिए अब nth टर्म यानी कि हमें tn इज इक्वल टू क्या करेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1, इसको यूज करिए तो क्या हो जाएगा Sn कितना है 2n स्क्वायर प्लस n माइनस Sn 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। तो देखिए 2n स्क्वायर प्लस n माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। अब देखिए ये 2n स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए n प्लस का है और ये प्लस 3n, तो कितना हो गया 4n और बच गया क्या माइनस 1, और यही आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या हो गया, कह रहा है इन Sn the sum of first nth term of an AP is given by Sn is equal to 3n square minus 4n, then find its nth term। चलिए we have what Sn is equal to 3n square minus 4n, then Sn minus 1 is equal to, then Sn minus 1 is equal to क्या हो जाएगा, क्या होगा 3 इन ब्रैकेट n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट n माइनस 1। चलिए 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4n प्लस 4, यहाँ पर 3n स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करते जाइए, तो 3 से n स्क्वायर में तो 3n स्क्वायर, फिर 3 से 1 में तो 3 आ गया, फिर माइनस 3 2 जा 6, और इधर 4n प्लस 4। अब देखिए 3n स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 6n है और ये 4n है, दोनों माइनस माइनस के है ना, तो ऐड हो जाएंगे, बट सिंबल जिसका ज्यादा होगा उसी का सिंबल लगेगा, तो 6 की वैल्यू ज्यादा है ना, तो इसी का सिंबल हो जाएगा। तो 10n, अब देखिए 3 प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो प्लस 7। चलिए अब हमें nth टर्म निकालना है ना, तो tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। चलिए सॉल्व कर दीजिए, क्या हो गया 3n स्क्वायर माइनस 4n इन अनदर ब्रैकेट 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7, तो कितना आ गया 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो अंदर के सिंबल होंगे वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। 10n माइनस 7, अब देखिए 3n स्क्वायर ये प्लस का है ना, ये माइनस का है, कैंसिल आउट। अब देखिए 4n माइनस में है और 10n प्लस का है, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो लेस हो जाएगा ना, लेकिन सिंबल किसका आएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, तो 10 की वैल्यू ज्यादा हुई ना 4 से, तो इसी का सिंबल आ जाएगा। तो क्या आ गया 6n माइनस 7, और ये क्या हो गया nth टर्म
हो गया 6n-7, यही हो गया क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या हो गया, अब यहां इस क्वेश्चन में क्या है डिफरेंस कि यहां पर kth टर्म भी दे दिया है आपको, ठीक है। तो kth टर्म क्या है, कितना है 164, ठीक है। और आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी तक हमने क्या किया था, nth टर्म फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए क्या हो गया, Sn इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो Sn-1 कितना हो जाएगा 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n-1। देखिए 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, अब मैं बहुत ही फास्ट कर रही हूँ, ये हो गया 5n-5, तो कितना आ गया 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n-5, तो कितना आ गया 3n स्क्वायर। अब देखिए 6n प्लस माइनस में है और 5n प्लस में है, यहाँ पर माइनस का n आ गया, फिर यहाँ पर माइनस का 2। अब देखिए जो kth टर्म है, आप एक बात बताइए, n tn ही तो यहाँ पर kth टर्म होगा, tn इज इक्वल टू क्या होगा Sn-1 है, और जो ये nth है ये वही तो kth टर्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो वो n ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो n k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट में हम इसको बता देंगे कि जो n t k इज इक्वल टू क्या होगा tn k होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर tn आप निकाल लीजिए पहले, तो क्या हो गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर, माइनस है ना ये, माइनस n माइनस 2, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, फिर 5n और ये प्लस n कितना हो गया 6n प्लस 2, ये इतना हो गया ना। और जो यही वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, इस k के इक्वल, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे अपन, देखिए कि tn इज इक्वल टू tk इज इक्वल टू 164, तो यहाँ पर 6n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 164, 6n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 164। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ये हो गया 6n इज इक्वल टू 164 माइनस 2, तो 6n इज इक्वल टू कितना आ गया 162, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, देखिए 6 2 जा 12, 4 बच गया ना, 6 7 जा, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई 27। और सॉरी यहाँ n क्यों लिख रही हूं मैं, यहाँ पर ये होगा k, ठीक है ना, क्योंकि हम ये दोनों वैल्यू इसके इक्वल होंगी, तो k कितना आ गया 27। तो इस वाले टाइप में एक स्टेप और बढ़ गया, ठीक है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस, और ऐसे ही अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बताइए बच्चों, आपको क्या एपी के कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो गए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।